स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज एक और डेडली वायरस के बारे में हम बात करेंगे, मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जर्मनी के अंदर एक छोटा सा शहर है। जी हाँ, जर्मनी का अगर आप ये मैप देखोगे तो यहाँ पर है इसकी कैपिटल बर्लिन, और यहाँ पर सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मार्बर्ग, और जर्मनी में इसको, जर्मन लैंग्वेज में इसको मार्बर्ग भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको सिंपल में प्रोनाउंस करेंगे मार्बर्ग। तो क्या हुआ है कि अफ्रीका के अंदर एक देश है घाना, वहां पर मार्बर्ग वायरस पाया गया, जिसकी वजह से ऑलरेडी 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये काफी डेडली माना जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कितना डेडली है, कितना मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन इसकी वजह से अगेन यहां पर एक और वायरस को लेकर चिंता बढ़ रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कल तक के पास ही सिर्फ आपके पास समय है। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, उसके अंदर आप एनरोल करा सकते हो, और सिर्फ 19,000 में, जस्ट लुक एट दिस, हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी टोटल। इसके अलावा यहां पर प्रीलिम्स स्पेसिफिकली हमने एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग रखा है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम कराए जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले यहां पर सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम का क्रैश कोर्स आपके लिए कराया जाएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, वो आपको ज्ञानवाणी सेशंस में बातचीत करेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ अभी के लिए 19,000 में दिया जा रहा है, तो आपके पास अभी भी मौका है, आप अपने सीट को बुक करिए और अपनी तैयारी अगले साल का जो यूपीएससी 2023 है उसको लेकर अच्छे से स्टार्ट करिए। हम आपके साथ हैं अगर आप तैयारी करने के लिए परिश्रम करेंगे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और यहां पर आप स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। मार्बर्ग वायरस, जैसा कि मैंने बताया, 2 केसेस पाया गया है घाना में। एक्चुअली क्या था कि घाना में ऑलरेडी इसको लेकर आशंका दिख रही थी कि क्या मार्बर्ग वायरस है ये। घाना, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है, और आप यहां पर देख सकते हो इसकी जो बाउंड्री है सदर्न साइड में, ये बेसिकली आपका अटलांटिक ओशन से देखते हुए आपको मिलेगा। तो घाना में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लैबोरेटरीज नहीं है, तो यहां पर जो सैंपल कलेक्ट किया गया था, जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे, उनके सैंपल्स को भेजा गया सेनेगल। यहां पर अगेन ये देश आप देख सकते हो, सेनेगल, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल इसको कहा जाता है, और वहां पर कल ही इसको कंफर्म किया गया है, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि घाना के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से। सबसे पहले बताया गया कि 26 साल का एक व्यक्ति जो है वो 26 जून को एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, और अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी को देखते हुए उसके सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा गया सेनेगल के। इसके अलावा 28 जून को भी 51 ईयर ओल्ड जो मेल है उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि अभी सिर्फ 2 ही केसेस पाए गए हैं और दोनों की मृत्यु हो गई है। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना ज्यादा डेडली वायरस है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, आपने एबोला के बारे में सुना होगा, तो ये जो मार्बर्ग वायरस है, इट बेसिकली बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। एबोला लाइक डिजीज ही आप मार्बर्ग वायरस को बोल सकते हैं, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वेस्ट अफ्रीका में, ये जो वेस्टर्न पार्ट वाला अफ्रीका है, वहां पर दूसरी बार ये जो वायरस है वो पाया गया है पूरे इतिहास में। लेकिन क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह है कि मार्बर्ग वायरस डिजीज होता क्या है। देखो, पहले इसको मार्बर्ग हेमोरैगिक फीवर भी कहा जाता था। थोड़ा सा अगर मैं आपको अंदाजा दूं, आपने हेमरेज के बारे में सुना होगा, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? बेसिकली यहां पर जो ब्लीडिंग है आपके ब्रेन के अंदर वो होने लगती है ब्रेन हेमरेज के केस में। तो यहां पर हेमोरैगिक फीवर इसको कहा जाता था। कहने का मतलब यह है कि इट इज द फैटल हेमोरैगिक फीवर ड्यू टू विच जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी में वो डैमेज हो जाते हैं, उनको अफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो निकलने लगता है। तो ब्लीडिंग होती है काफी ज्यादा इसके अंदर, इसीलिए ये आपका मार्बर्ग हेमोरैगिक फीवर के नाम से भी जाना जाता था। और जैसा मैंने बताया कि ये एबोला के फैमिली से ही बिलोंग करता है, और फिलो वायरस, ये आपको ध्यान रखना है। आप
कि एबोला हो गया, मार्बर्ग हो गया, ये बेसिकली फिलो वायरस ही हैं। मतलब वायरस तो हमें पता है, लेकिन कौन सा, फिलो वायरस। और दोनों बेसिकली यहाँ पर क्लिनिकली जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके नेचुरल होस्ट की बात करूं, तो जैसे कि आप अक्सर सुनते आते होंगे कि बैट्स के अंदर ज़्यादातर जो वायरस है वो पाए जाते हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता होती है। तो ये वाला जो वायरस है ये बेसिकली रोसिटस फ्रूट बैट्स के अंदर पाया जाता है। ये आप देख सकते हो, इसी पर्टिकुलर बैट की हम बात करें चमगादड़ की, वो नेचुरल होस्ट है इसका। लेकिन इनफैक्ट इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो पहला केस हुआ था पूरे विश्व भर में, एक्चुअली पहला केस इसका आया था 1967 में। तो उस केस में क्या हुआ था कि युगांडा से, जो कि अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है, ये युगांडा से मंकी को इंपोर्ट कराया गया था जर्मनी के अंदर। और इसीलिए जर्मनी में पहली बार मार्बर्ग, जो मैंने आपको जगह बताया था, इसके अलावा जर्मनी में ही फ्रैंकफर्ट है, तो सबसे पहले 1967 में वहीं पर ये पाया गया था। एंड ये क्यों हुआ था? बिकॉज युगांडा में पहले मंकी के अंदर आया होगा, और मंकी को क्योंकि इंपोर्ट कराया था जर्मनी ने, इसी की वजह से वहां पर हुआ। फिर उसके अलावा बेलग्रेड हो गया, सर्बिया हो गया, यूरोप के अंदर कुछ केसेस उस समय देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें, जस्ट लुक एट दिस, इसका एवरेज फर्टिलिटी रेट, मतलब कि जितने लोगों को ये वायरस होता है, ये डिजीज होता है, तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो लगभग 50% के आसपास बताया जाता है। मतलब कि कुछ जगहों पर ये 88% भी चल जाता है। मतलब 100 लोगों को ये डिजीज हुआ तो 88 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा कुछ जगह जहां पर फैसिलिटीज बेटर हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो उस केस में 24% तक भी मोर्टेलिटी रेट जा सकता है। मतलब 100 में से 24 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एवरेज में अगर हम देखें तो 50% इसका मोर्टेलिटी रेट बताया जाता है। मतलब विच इज वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा हुआ ये। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, सिम्टम्स बताया जाता है कि जैसे ये वायरस आपके बॉडी में एंटर करेगा तो 2 से लेकर 21 दिन के बीच में कभी भी सिम्टम्स आ सकता है। हो सकता है 2 दिन के बाद ही आ जाए, हो सकता है 10 दिन के बाद, या फिर 21 दिन के बाद आ सकता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बहुत हाई फीवर होना, इसके अलावा जो मसल में पेन हो गया, इसके अलावा सीवियर हेडेक हो गया, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और जैसे ही सिम्टम्स आता है उसके तीसरे दिन से बताया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, वॉमिट होगा, इसके अलावा डायरिया हो गया, क्रैम्प्स होने लगेंगे बॉडी में, इस तरह का सिचुएशन हो जाता है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है कि आगे चलकर जो पेशेंट का अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। जी हाँ, बोला जाता है कि घोस्ट लाइक उसका जो फीचर है, उसका जो फेस है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो आईज हैं वो थोड़ा सा डीप हो जाती हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस देखने को मिलता है, लेथार्जी देखने को मिलती है बॉडी में। मतलब काफ़ी आपका बॉडी जो है वो डिफरेंट दिखने लगता है। इसके अलावा सिम्टम्स आने के 5 से 7 दिन के बाद आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो ब्लीडिंग है वो होने लगती है। जैसे नोज के माध्यम से अलग अलग जगह से जो ब्लीडिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मान लो ये ब्लीडिंग बढ़ता रहा, अगर आपका केस सीवियर है, किसी को भी हुआ जिसका केस सीवियर है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। और जो सिम्टम्स आने के 8 या 9 दिन के बाद जो है बताया जाता है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब आपके शरीर से ब्लीडिंग काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी जो है वो गिव अप करने लगेगी और अल्टीमेटली यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए 50% इसका फर्टिलिटी रेट बताया जाता है। तो आई होप कि ये सिम्टम्स आप समझ गए होंगे। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, मतलब कि ये डिजीज हुआ है कि नहीं वो कैसे पहचाना जाए, क्योंकि आजकल मान लो कोविड भी चल रहा है, बहुत सारे वायरल डिजीज चल रहे होते हैं, तो क्या हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको अलग से डिस्टिंग्विश करना। और इसी की वजह से इसके जो सैंपल्स हैं, जो जिस पर्सन को भी हुआ है उसके सैंपल्स को क्लिनिक में भेजना होता है और वहाँ पर इसको कन्फर्म किया जाता है। जैसे कोरोना के केस में भी आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में पता नहीं चल पा रहा था कि उस पर्सन को नॉर्मल फीवर है कि कोरोना है। वो तो अब जाकर क्या हुआ है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मेथड आ गए हैं, क्योंकि कोरोना बहुत फैल गया था, तो उसकी वजह से अलग अलग मेथड आ गए हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोरोना हुआ है कि नहीं। लेकिन क्योंकि ये उतना ज़्यादा फैला नहीं है, इसकी वजह से ये सैंपल्स को क्लिनिक में ही भेजना होता है और वहीं पर पता चल पाएगा कि किस पर्सन को मार्बर्ग वायरस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आखिरी में क्वेश्चन ये आपके मन में आएगा कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, अभी तक कोई भी अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका नहीं है, ना तो किसी प्रकार की वैक्सीन है। बेसिकली अगेन यहाँ पर सपोर्टिव केयर दिया जाता है, जैसे कि
ORH वगैरह, क्योंकि आपके बॉडी से वाटर निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो ओरल रिहाइड्रेशन वाली चीज़ें हैं वो करानी होती हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, फ्लूइड पे रखना होता है, वो सारे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो करना होता है। और इन केस यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि पर्सन बच भी सकता है, 50% चांस है, और 50% चांस है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये पूरा सिनेरियो है दोस्तों। आई जस्ट होप कि ये जो पर्टिकुलर वायरस अभी आया है घाना के अंदर वो वहीं तक सीमित हो जाए और ये बाकी जगह ना फैले। बट आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फैटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? ठीक है, सबसे ज्यादा मृत्यु हो जाती है एंड इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब काफी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और वहां पर आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर, और बाई चांस अगर कोई क्लास मिस भी होता है, डोंट वरी, हर एक क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको दिया जाता है ताकि आप उसको जितनी भी बार चाहो तो सुन सकते हो। कल क्लोज होने वाला एडमिशन, तो जल्दी करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams like proper guidance environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।